ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर बनी है। तो अगर कोई कश्मीरी पंडित ये कहता है कि हमारा सच नहीं दिखाया तो बड़ी चिंता की बात है। वो मेरे लिए एकदम डूब मरने वाली बात है। इसके पहले कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर और टेररिस्ट लोगों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। तब तो किसी ने शिकायत नहीं करी कि इसके अंदर कश्मीरी हिंदुओं की बात क्यों नहीं हुई है। नहीं तो बना आप मुझसे बहस करने आए कि सवाल आप कर क्या रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, मैं इस तरह के सवालों का जवाब नहीं दूंगा। हाँ तो मैं आपको जवाब दिया ना, तो डोंट डू काउंटर क्वेश्चनिंग विद मी। आस्क अ क्वेश्चन, लिसन टू माय आंसर, दैट्स योर ओनली जॉब। इफ यू वांट टू डिबेट आई कैन डिबेट। आपकी मुझे अप्रोच नहीं अच्छी लगी। मूवी आने के बाद चर्चा जितनी छिड़ी हुई है, इतनी उम्मीद थी आपको? नहीं, ऐसी तो उम्मीद नहीं थी कि इतनी चर्चा छिड़ेगी, पर मुझे ये ज़रूर विश्वास था कि लोगों तक अगर फिल्म पहुंचेगी तो लोग फिल्म को समझेंगे और उससे लेके बातचीत चालू होगी। लेकिन इतनी ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में होगी ये मुझे नहीं पता था। आपने स्टेज पे सेक्युलरिज्म पे बात की कि सेक्युलरिज्म की बात जो करते हैं वो लोग एक्चुअल में है ही नहीं है सेक्युलर, वो सियासत करते हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? कोई आपने अपनी आंखों से देखा है ऐसा सीन? नहीं, सीन देखने की बात ही नहीं है। वो जो अपने को सेकुलर बोलते हैं वो फिल्म को लेके बड़े परेशान हैं, लेकिन फिल्म में जो दिखाया गया उसके बारे में बात ही नहीं करते। इतने सारे लोगों को जो कश्मीर में मारा उसके बारे में बात करते नहीं है, फिल्म को लेके परेशान हो रहे हैं। तो मतलब वो लोग झूठ बोलते हैं, फेक है वो। जितना आपको लगा था कि थ्रेड्स इस फिल्म को बनाने के टाइम पे आपको मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिले हैं कि आपको नॉर्मल? बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, और इतना लोगों के ब्लेसिंग और आशीर्वाद मिला है, इतना प्यार मिला है जो मैं 10 जन्म में भी नहीं चुका सकता। कौन सी चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा ब्रेक डाउन किया था जब आप रिसर्च कर रहे थे? ये कि 32 साल में किसी ने कभी बात करने की कोशिश भी नहीं की, कभी पूछने की भी, पड़ोसी हैं 30 साल से, लेकिन किसी ने पूछने की कोशिश भी नहीं की कि आपके साथ क्या हुआ है। पूरे के पूरे 30 साल लोग ऑफिसेज में एक दूसरे के साथ काम करते रहे। उनको पता भी नहीं चला कि अरे जिसके साथ हम काम कर रहे हैं 30 साल से, उसके तो पिताजी को 50 टुकड़े करके काट डाला गया था। तो जब ऐसी दर्द भरी कहानियाँ समझ में आई तो इट ब्रोक माई हार्ट। जब ये एक हमने सीन भी देखा था जब शारदा को लिटाया जाता है उसके टुकड़े करने का, तब जब वो आप सीन उसको शूट कर रहे थे उस टाइम पे, क्या रात को जाने के बाद, वापस जाने के बाद, वो सोचने के बाद वो क्या था, आपका मेंटल स्टेट क्या था उस टाइम? देखिए 2 दिन तक तो कोई भी शूट नहीं कर पाया। उसके बाद सब लोग एकदम चुपचाप हो गए, शांति हो गई, सब इधर उधर चले गए और किसी ने शूटिंग नहीं करी 2 दिन तक। और शारदा जी का रोल जिसने किया भाषण है, वो तो 2 दिन तक शी कुडंट कम आउट ऑफ ट्रॉमा। मेरा आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोग जहां आपकी फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं, जहां कह रहे हैं कि हमने सच्चाई देखी है, वही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बोल रहे हैं कि कुछ हमने जो पार्ट मिस है, तो कुछ चीजें दिखानी चाहिए थी, कुछ सच्चाई नहीं भी दिखाई है, एक साइड दिखाया, ये एक एजेंडा बना, इसको एजेंडा का नाम भी दे दिया गया था कि एक एजेंडा बना के इसको दिखाया गया। उस पर आप क्या टिक रहेंगे? सुबह सूरज उगता है तो भी उसकी बुराई करते हैं, वो हर चीज़ की बुराई करते हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये गलत बात है। ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड के ऊपर बनी है। तो अगर कोई कश्मीरी पंडित ये कहता है कि हमारा सच नहीं दिखाया तो बड़ी चिंता की बात है। वो मेरे लिए एकदम डूब मरने वाली बात है अगर कोई कश्मीरी पंडित ऐसा बोलता है। लेकिन ये फिल्म कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड पे थी। इसके पहले कश्मीरी मुस्लिम्स के ऊपर और टेररिस्ट लोगों के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। तब तो किसी ने शिकायत नहीं करी कि इसके अंदर कश्मीरी हिंदुओं की बात क्यों नहीं हुई है। तो ये जो लॉजिक है ये एकदम गलत है। सर, कश्मीर फाइल्स पर इतना हंगामा क्यों है? जिस तरीके से आपने एक मानवता और इंसानियत को यार कोई हंगामा नहीं है ऐसा। आप क्या हंगामा है? कोई हंगामा नहीं बहुत सारे है। लोग हैं जिसको इसको कौन आपको मिले कोई लोग ऐसे जीवन में अपने? मुझे तो कोई नहीं मिलते। 3 करोड़ लोगों ने फिल्म देखी है, सब रोते हुए। मजहब को लेके सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें अरे जब इतने हजारों लोगों को मजहब के नाम पे मार डाला गया तो वो नजर नहीं आता क्या लोगों को? वो सत्य है कि लोगों का बोलना सत्य है। सर, इस तरीके की मूवी बनाने की जो आपकी मोटिव से मिलती है? जिंदगी से, आपसे, आप जैसे लोगों से मिलता हूँ, लोगों के दर्द देखता हूँ, समझता हूँ, जिंदगी से मिलती है। आप बहस कर रहे हैं कि सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने पूछ लिया ना, अब मैं जवाब दूं जी, तो सुन लीजिए। अब जी, प्रैक्टिकल जीवन जो होता है वो सिर्फ पैसे से नहीं होता है। अगर आपको मैं खूब सारा पैसा दे दूं और आपके दिल में दुख हो और कोई आपको पहचाने नहीं इस दुनिया में, तो आप गम से ही मर जाएंगे। तो सबसे पहली बात, अगर किसी आदमी के साथ अन्याय हुआ है और सारी दुनिया अगर इस बात को रिकग्नाइज करे उनके साथ अन्याय हुआ है, सबसे पहला वो प्रैक्टिकल चीज़ होती है जो इस फिल्म ने किया है। उसके बाद
दूसरी जो चीज़ है वो ये एक्नॉलेज करना है इस बात को कि हाँ इसको जस्टिस चाहिए, एंड देयरफॉर मूविंग ऑन द जस्टिस सिस्टम टू टेक एक्शन ऑन इट, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं धीरे धीरे, सारी ही हो रही हैं, एक क्या कई सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं जो कर सकता हूँ मेरे सामर्थ्य में, मैं मध्य प्रदेश में भोपाल में एक जेनोसाइड म्यूजियम बना रहा हूँ जो विच इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू दिस जेनोसाइड। तो चैरिटी मतलब काइंड ऑफ आप करेंगे उसमें? नहीं, चैरिटी मैं करता नहीं बहुत ज़्यादा। हम लोग लोगों को एम्पावर करते हैं, चैरिटी नहीं करते हैं। चैरिटी होता है कि आपने कटोरी में पैसे डाल दिया, अब उसके साथ वो जो चाहे करे। हम एम्पावर करते हैं, हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, हम हज़ारों स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देते हैं। फिल्म की रिकवरी उससे आप ये म्यूजियम का प्लान करेंगे या कि आप अपना पर्सनल कुछ प्लान? इसमें आपको क्यों बताऊं ये बात, ना तो मैं आंसरेबल हूँ आपको, और नहीं क्यों आप नहीं, आपके क्वेश्चन का जवाब यही है कि मैं जो करता हूँ, आप आई एम बुद्धा फाउंडेशन हमारी है, उस पर जाके थोड़ा रिसर्च करके मुझसे सवाल पूछिए। तो यू गो टू आई एम बुद्धा फाउंडेशन। आपका ये फाउंडेशन है, उसके अंदर हम ये बना रहे हैं, तो हम नहीं जो बना, आप मुझसे बहस करने आए कि सवाल आप कर क्या रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं इस तरह के सवालों के जवाब नहीं देता हूँ। हाँ, सिंपल क्वेश्चन तो मैं आपको जवाब दिया ना, तो मान के आपकी बात। तो डोंट डू काउंटर क्वेश्चनिंग विद मी। आस्क अ क्वेश्चन, लिसन टू माय आंसर, दैट्स योर ओनली जॉब। इफ यू वांट टू डिबेट आई कैन डिबेट। आपकी मुझे अप्रोच नहीं अच्छी लग रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरीके से आपने जो मूवी लाई है सच्ची घटना पे आधारित, जिसको कहीं ना कहीं किसी ने भी इस मूवी को नहीं दिखाया और सोचित भी नहीं थी। अब हो गया ना, अभी सब तो सवालों के जवाब दे दिए। नो, यू आर रिपीटिंग क्वेश्चन। नहीं, अब आप लोग क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, वही सवाल बार बार दिल्ली फाइल्स को लेकर लास्ट क्वेश्चन जी। है, जब ये फिल्म आपकी आएगी बन के, और बहुत सारी सिख कम्युनिटीज ऐसी भी हैं जो कह रही हैं, जो इस चीज से नाराज है, तो आपको लगता है कि ऐसे आपके खिलाफ या फिर इस चीज के लिए वो जो है वो कह सकते हैं कि ये चीज क्यों बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपने फायदे के लिए चीज बनाई जा रही है, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ विवाद जो है छिड़ सकता है? देखिए, विवादों के डर से अगर कोई चीज़ सच बोलना आदमी बंद कर देगा तब तो बड़े अफसोस की बात है। मैं विवादों से डरता नहीं, विवाद होने दीजिए, अच्छी बात है। सब तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज आने चाहिए, डेमोक्रेसी, सबको हक है अपनी बात कहने का, उन्हें भी है, मुझे भी है।